हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो हमने अनुपात और समानुपात के बारे में जाना और फिर उस पर क्वेश्चन भी किया गया। उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक भी है हमारा अनुक्रम और व्युत्क्रम समानुपात। अनुक्रम और व्युत्क्रम समानुपात। ठीक है, तो आइए आज हम जानते हैं अनुक्रम समानुपात क्या होता है और व्युत्क्रम समानुपात क्या होता है। अनुपात और व्युत्क्रम समानुपात जो है ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही क्या है, उपयोगी है। ठीक है, हम मार्केट में जाते हैं, कुछ ना कुछ क्या खरीदना रहता है हमें, या हम यात्रा करते हैं, दूरी तय करते हैं। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात, व्युत्क्रम समानुपात जो है इसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई दो राशि है या वस्तु है। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक स्थिति ये होगी क्या, यदि उसमें वृद्धि हो, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। ठीक, एक घटे तो दूसरा भी घटे। ठीक है, तो उसमें क्या एक अनुपात पाया जाता है। एक में वृद्धि हो रही तो दूसरे में भी वृद्धि हो रही, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक अनुपात पाया जाता है। उस अनुपात को हम दो अनुपात में बांटते हैं, एक है हमारा अनुक्रम समानुपात और दूसरा क्या है, व्युत्क्रम समानुपात। ठीक है, तो मान लीजिए आप मार्केट गए हैं, आपको सामान खरीदनी है। कम सामान खरीदेंगे तो क्या कम पैसे लगेगा, अधिक सामान खरीदेंगे तो क्या जाहिर सी बात है आपको अधिक कीमत देनी पड़ेगी ना। और यदि आप कोई काम करा रहे हैं, मान लीजिए आप मकान बनवा रहे हैं, तो जो मजदूर हैं, ठीक है, जो भी उसमें मजदूर श्रमिक काम कर रहे हैं, यदि उन श्रमिकों की संख्या आप बढ़ा देंगे तो बताइए आपके मकान बनने में कम समय लगेगा कि अधिक समय लगेगा। यदि आप श्रमिक की संख्या बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कि मकान बनाने में क्या दिनों की संख्या जो पहले लग रही थी उससे क्या होगी, कम लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यह स्पष्ट होता है कि यदि मान लीजिए दो चर राशि है, ठीक है, या दो संख्याएं हैं, यदि उसमें एक में वृद्धि की जाती है तो दूसरे में क्या वृद्धि हो। एक स्थिति ये हो सकती है, एक क्या एक में कमी की जा रही तो दूसरे में भी कमी हो रही हो, एक में वृद्धि की जा रही तो दूसरे में क्या कमी हो रही हो, एक में कमी की जा रही तो दूसरे में क्या हो, वृद्धि हो रही हो। इस तरीके से ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं स्थितियों में हमें पहचानना कि कौन अनुक्रम समानुपात है या कौन व्युत्क्रम समानुपात है। ठीक है, किसमें सीधा संबंध है, किसमें विपरीत संबंध हो रहा है, किसमें अनुलोम संबंध है, किसमें प्रतिलोम संबंध है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि अनुलोम यानी अनुक्रम संबंध क्या होता है। इसी को सीधा संबंध भी कहते हैं। देखिए दिया है, जब दो राशियां x और y इस प्रकार संबंधित हो कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y में उसी अनुपात में वृद्धि हो अथवा x के घटने पर y में भी उसी अनुपात में क्या हो, कमी हो, तो ये राशियां अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं तथा x बटे y का मान क्या दोनों स्थितियों में अचल होता है। क्या बताया गया कि दो राशियां हैं x और y, ठीक है, उसमें से यदि x को बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में y में भी क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। यदि x को घटाते हैं तो उसी अनुपात में y में भी क्या हो रही, कमी हो रही हो। तो मतलब सीधा संबंध, यदि वृद्धि हो रही तो क्या दूसरी राशि में भी वृद्धि हो, यदि पहली राशि में कमी हो रही तो दूसरी राशि में भी क्या उसी अनुपात में क्या हो, कमी हो। तो ये एक सीधा संबंध लग रहा ना, वृद्धि हो रही तो पहली में वृद्धि तो दूसरी में वृद्धि, पहली में कमी तो दूसरी में कमी, तो ये सीधा संबंध है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, अनुलोम संबंध या अनुक्रम समानुपात। ठीक है, दूसरे शब्द में जानते हैं, यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं तो क्या एक को बढ़ाएं तो दूसरा भी क्या हो जाए, बढ़े, एक को घटाएं तो दूसरा भी क्या वो घटे हो। तो इसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, अनुक्रम या अनुलोम समानुपात। ठीक है, आइए इस कुछ क्वेश्चन किया जाए
और कॉन्सेप्ट को और क्लियर किया जाए। दिया है 6 कलमों का दाम 24 रुपए है, तो 17 कलमों का दाम क्या होगा? 6 कलमों का दाम कितना है? 24 रुपए। तो 17 कलमों का दाम पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? कलम का दाम। क्या लिख लेंगे? कलम का दाम। कलम का दाम जो है वो किस में है? रुपए में है। ठीक। और कलमों की संख्या पहले लिखते हैं। ठीक है, कलमों की संख्या, कलमों की संख्या, फिर कलम का दाम। किसमें दिया है? रुपए में। यहाँ 6 कलम है तो दाम कितना लग रहा है? 24 रुपए। ठीक, 6 कलम है तो दाम कितना लग रहा है? 24। अगर ये 17 कलम हमको लेना हो तो दाम कितना हो जाएगा? उसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। 6 कलम है तो 24 रुपए दे रहे हैं, 17 कलम लेंगे तो कितना दाम देना पड़ेगा? उसको हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 6 कलम है, 17 कलम, तो कलमों की संख्या में क्या हो रही? वृद्धि हो रही। ठीक। और यहाँ पे देखिए 24 रुपए, 6 कलम का 24 रुपए दे रहे हैं, तो 17 कलम का क्या अधिक देंगे कि कम देंगे? अधिक देना पड़ेगा ना। 6 कलम ले 24 रुपए दे, 17 कलम लेंगे तो क्या अधिक कीमत देना पड़ेगा, अधिक दाम देना पड़ेगा। तो इसको भी हम क्या ऊपर की तरफ ही एरो रहेगा, क्योंकि ये इसमें वृद्धि हो रही कलमों में, तो क्या दाम में भी वृद्धि हो रही। तो इसको हमने दिखा दिया, सीधा संबंध है। ठीक है, तो इस एरो को क्या, एरो को हम दिखाएंगे तो दोनों क्या है? ऊपर की तरफ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अर्थात, इसको लिख सकते हैं क्या? 6:17 या समान अनुपात 24:x। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको जब सीधा संबंध है तो क्या है कि दिशा में नीचे की तरफ भी इसको दिखा सकते हैं। इस एरो को क्या नीचे की तरफ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि सीधा संबंध है ना। तो ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6/17 बराबर 24/x। तिरछा गुणा कर दीजिए। 6 × x बराबर कितना? 17 × 24। तो ये कितना हो गया? x बराबर कितना हो गया? 17 × 24/6। तो 6 कम 6, 6 त्रिक 6 चौको 24। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 17 चौका 68। कितना? 68 रुपए। ठीक है, कितना लगेगा? 68 रुपए लगेगा। हमने इसको भाग किया, 6 त्रिक 6 चौको 24, 4 बार गया, तो 17 को 4 बार बढ़ा, 17 क्या 17 चौका 68 होता है, तो 68 रुपए ये आया। ठीक है, इसको, इस एरो को हम क्या इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि सीधा संबंध है। तो ऐसे भी 6 कलम 17 बढ़ रहा था, तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा ना, इसमें भी वृद्धि होगी। तो आया समझ में? इस वाले में देखिए, इसमें एक रेलगाड़ी 2 घंटे में क्या 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसी चाल से वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी है जो 2 घंटे में कितना तय कर रही है? 120 किलोमीटर। तो कह रहा है उसी चाल से, जिस चाल से जा रही थी 120 किलोमीटर की दूरी तय की है, उसी चाल से वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो लिखेंगे समय को घंटे में। समय किसमें रहेगा? घंटे में। ठीक है, समय जो हमारा घंटे में है, और दूरी जो है वो किलोमीटर में। दूरी जो है किलोमीटर में। ठीक, तो देखिए समय कितना? 2 घंटे, तो दूरी कितनी तय कर रहा है? 120 किलोमीटर। समय 2 घंटे है तो दूरी कितना तय कर रहा है? 120 किलोमीटर। ठीक है, फिर समय 5 घंटे हो रहा है, तो दूरी क्या होगी? बोलिए, 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो 5 घंटे में अधिक दूरी तय करेगी कि कम? जो दूरी तय करेगी उसको हम क्या, उस 5 घंटे में जो दूरी तय करेगी उसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, अब देखिए 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो 5 घंटे में क्या
अधिक तय करेगी कि कम? अधिक तय करेगी। जब 2 घंटे में 120 किलोमीटर तो 5 घंटे में क्या, जाहिर सी बात है अधिक दूरी तय करेगी। तो इसको हम, यहाँ वृद्धि हो रही है तो वृद्धि वाली को देखिए, ये वृद्धि जिधर हो रही उधर ही दिखाएंगे एरो को, ठीक है। ये वृद्धि यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही, तो हमने इसको नीचे की तरफ एरो को दिखाया, ठीक है। इसी तरीके से दिखाया जाएगा। ऐसे इसमें भी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2:5 समान अनुपात 120:x, ठीक। 2:5 समान अनुपात 120:x। अब इसको हल कीजिए, कितना हो जाएगा, 2/5 बराबर 120/x। अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, 2 × x बराबर 5 × 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 120/2। तो 2 छक 12, 2 1 कम 2, 2 छक 12। तो इसको गुणा कर दें तो कितना आ गया, 300 क्या आ जाएगा, किलोमीटर। 300 किलोमीटर, यही आंसर आ गया, ठीक। आया समझ में कि नहीं? एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती थी, उसी चाल में वो 5 किलोमीटर दूरी तय करेगी। 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो आ गया कितना, 300 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 30 मीटर सूती कपड़े की कीमत 1455 रुपए है तो 679 रुपए में कितने मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है? तो बताइए, 30 मीटर कपड़ा खरीदने में कितना, 1455 रुपए लग रहा है। तो 679 रुपए में, 679 रुपए में क्या कम कपड़ा मिलेगा कि अधिक? जब रुपया अधिक था तो 30 मीटर मिल रहा था, अब रुपया कम हो रहा है तो हमें कितने कपड़े मिलेंगे, कम मिलेंगे कि अधिक? कम मिलेगा ना। जब अधिक था तो अधिक मिल रहा था, जब कम हो रहा है तो रुपया जब हमारे पास कम है तो क्या होगा, कम कपड़े मिलेगा। लिखिए इसको, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा कीमत। कीमत लिखिए, कीमत किसमें है, रुपए में। कीमत किसमें है, रुपए में, ठीक है। और कपड़ा किसमें है, कपड़ा, कपड़ा जो वो हमारा किसमें दिया है, मीटर में दिया है, ठीक। कीमत जो था रुपए में दिया था और मीटर, कपड़ा जो है मीटर में दिया गया, लिख लीजिए। अब यहाँ 1455 इतना रुपए लग रहा है तो हमें कितना कपड़ा मिल रहा है, 30 मीटर। 1455 कपड़ा तो रुपए लग रहा है तो कपड़ा कितना मिल रहा है, 30 मीटर। अब हमें खरीदना कितना, हमारे पास 679 रुपए है तो कितना मिलेगा कपड़ा, उसको मान लीजिए क्या, x। जब हमारे पास इतने रुपए थे तो हमें 30 मीटर मिला। अब हमारे पास 679 रुपए हैं तो कितने कपड़े मिलेंगे, कम कपड़ा मिलेगा, कम, ठीक है। तो देखिए उसको हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब इसमें देखिए कैसा संबंध लग रहा है, ये अधिक था, ये कम हो रहा था ना, ये कम हुआ तो रुपया भी क्या कम हुआ, कीमत भी, इसमें सॉरी, जब कीमत कम हो रहा है तो रुपया भी, कपड़ा क्या होगा, मीटर भी क्या कम हो जाएगा ना, कपड़ा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जब रुपया कम हो रहा है तो कपड़ा भी क्या कम होगा, सीधा संबंध है। तो हमने इस एरो को क्या एक ही दिशा में दिखा दिया है। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1455 अनुपात 679 समान अनुपात, समान अनुपात कितना लिखेंगे, 30:x। अब क्या हो जाएगा, 1455 बटे में क्या लिखेंगे, 679 बराबर हो जाएगा 30/x। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, x गुणे कितना, 1455 बराबर 30 × 679, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 × 679 बटे में कितना हो जाएगा, 1455, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 5 से कटेगा, 5 × 30, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, फिर कितना, 4 9 5 9 45, 5 1 5। अब देखिए इसको, ये कितने से कटेगा, 3 दूना 6, 3 9 27 और 3 9 27, 3 7 21, 3 7 21। अभी इसको देखिए कितना, 7 से अगर काट रहे हैं इसको, 7
7 49 4 आएगा, 7 9 63, 63 4 67, मतलब 97 70 679। तो इसको गुणा कर देंगे 7 दूना 14, 14 मीटर कपड़ा मिला। कितना मीटर? 14 मीटर। आया समझ में? कपड़ा कितना मिला हमें? 14 मीटर। तो ये हो गया हमारा, ठीक। अब इसका हम दूसरा पार्ट देखेंगे, समानुपात, व्युत्क्रम समानुपात, उस पर भी कुछ क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। अब हमारा व्युत्क्रम समानुपात, ठीक है, प्रतिलोम। व्युत्क्रम समानुपात को प्रतिलोम समानुपात के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक हमारा पहला हमारा क्या है? अनुक्रम समानुपात, और दूसरा हमारा क्या है? व्युत्क्रम समानुपात। इसी को हम प्रतिलोम या इसी को उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है, विपरीत। तो इसमें देखिए क्या है, जब दो राशियां x व y इस प्रकार संबंधित हों कि x के किसी अनुपात में बदलने पर y उसी के प्रतिलोम अनुपात में बदलती हो तथा x गुणे y बराबर k, जहां k अचर हो, तो ये राशियां प्रतिलोम समानुपात कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रतिलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात में क्या होता है? x बटे y बराबर क्या? k, जो कि एक अचर संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? x गुणे y होता है, यहाँ पे गुणा होता है, वहां पे क्या होता है? भाग होता है, ठीक है। तो जब दो राशियां x y इस पर संबंधित हैं कि x के किसी अनुपात में बदलने पर y उसी अनुपात में क्या हो रहा है? बदल रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? उसी अनुपात में बदल रहा है। तो x गुणे y बराबर क्या? जो एक अचर राशि है, तो वो हमारा क्या है? व्युत्क्रम समानुपात, ठीक है। तो इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं कि जैसे हमारे पास क्या दो संख्याएं हो या दो राशियां हो, उनमें से एक के बढ़ने पर दूसरी क्या हो? घटे, और एक के घटने पर दूसरी क्या हो? बढ़े। तो इस संबंध को क्या कहते हैं? प्रतिलोम संबंध या व्युत्क्रमान संबंध, ठीक है। तो आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 1500 आदमियों की एक रक्षक सेना के पास 30 दिन का राशन है। 300 आदमियों की एक टुकड़ी और आ गई। अब यह राशन कितने दिन तक चलेगा? तो क्या करेंगे? पहले तो 1500 थे, तो कितने दिन चल रहा था? 30। अब 300 आदमी और आ गए, 300 आदमी और आ गए। इसका मतलब क्या? 1500 पहले थे और 300 और कितना हो गया? 1800, यानी 1800 हो गया, ठीक है। तो जब 1500 यानी 1500 आदमी थे, तो राशन कितने दिनों के लिए पर्याप्त था? 30। अब क्या 1800 हो गए? बताइए, आदमियों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो राशन कम दिन तक चलेगा कि अधिक? कम दिन तक चलेगा, क्योंकि आदमी जब बढ़ गए हैं तो जो राशन के चलने के दिनों की संख्या वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसमें लिखेंगे आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या, और यहां पे दिनों की संख्या, ठीक, दिनों की संख्या। तो आदमियों की संख्या कितनी है? पहले तो 1500 था। आदमियों की संख्या पहले कितना था? 1500 था। अब कितना हो गया है? 300 और बढ़ गए, 1500 ये और 300 और क्या? 1800 हो गया, ठीक। 1500 जब आदमी थे, यानी 1500 जब आदमी थे, तो दिनों की संख्या कितनी? 30 दिन तक राशन चलता था। जब 1800 हो गए तो क्या? इसको मान लेंगे x दिन, ठीक। क्या मान लेंगे? x दिन। अब बताइए, आदमियों की संख्या बढ़ी है तो दिनों की संख्या क्या? घटेगी। तो इसको कैसे? आदमियों की संख्या बढ़ी है तो इसको तीर को ऊपर दिखाएंगे, ठीक है। और जब दिनों की संख्या घट रही है तो इसको हम नीचे दिखाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? आदमियों की संख्या बढ़ रही तो एरो को हमने क्या किया? ऊपर की दिशा में, और दिनों की संख्या घट रही तो उसको एरो को हमने क्या किया? नीचे की दिशा में, ठीक है, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या समझ? दिनों की संख्या आदमियों की संख्या बढ़ रही तो दिनों की संख्या क्या? घट रही है। कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। कैसा संबंध है? व्युत्क्रम समानुपात है। कैसा संबंध है? व्युत्क्रम समानुपात। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 15, इसको लिख सकते हैं
1500 अनुपाते 1800। ये नोक की तरफ लिखते हैं, नोक की तरफ ऊपर की तरफ है तो सबसे पहले क्या 15 लिखेंगे फिर 1800। अब इधर देखिए, ये ध्यान देना है, यही अगर गलती हो गई तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर आपका क्या गलत आएगा। देखिए अब इसकी नोक किधर है, एरो की नोक नीचे है कि, तो नीचे की तरफ क्या x है, तो x को पहले लिखेंगे फिर 30 लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा 1500 बटे 1800 बराबर x बटे 30। तिरछा गुणा कर दीजिए, x गुणे 1800 बराबर 30 गुणे 1500। ठीक, तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 30 गुणे 1500 बटे में 1800। आप बताइए, इसको कैंसिल कीजिए, इसका 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो गया, फिर 6 पंचे कितना होता है 30 होता है, और 6 कितना होता है 18। अब इसको हम 3 एक कम 3 3 पंचे 15, तो कितना आ गया 5 गुणे 5 आया, यानी कितना हमारा आ गया 25 दिन। ठीक है, यही आंसर आ गया, यानी 1800 आदमियों के लिए राशन जो है कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, 25 दिन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 लड़के किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 18 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। 6 लड़के किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, 18 लड़के। देखिए लड़कों की संख्या क्या बढ़ाई जा रही है, तो दिनों की संख्या क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। जब लड़कों की संख्या बढ़ाई जा रही है, पहले 6 लड़के थे तो कितने दिन में काम पूरा कर रहे थे, 18 दिन में। तो जब लड़कों की संख्या बढ़ा दी जा रही है, 18 6 से 18 कर दी जा रही है, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जाहिर सी बात है कि यदि आदमी की संख्या बढ़ा देंगे तो काम समाप्त होने वाले दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। देखते हैं इसको कितना होगा, लिख लेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या और यहां दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी 6 है, तो दिनों की संख्या कितनी 18। लड़के जब 18 है तो दिनों की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। तो अब देखिए लड़कों की संख्या बढ़ेगी तो तीर को नोक की ऊपर की तरफ दिखाएंगे, दिनों की लड़कों की संख्या बढ़ेगी तो तीर की नोक को हमने क्या ऊपर दिखाया, और दिनों की संख्या घट रही है तो तीर की नोक को हम क्या नीचे की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6 अनुपात नोक की तरफ लिखेंगे, नोक जिधर है उसको पहले, फिर ये 18 समान पद नोक के नीचे है तो पहले x लिखेंगे फिर 18। अब इसको लिख दीजिए 6 बटे 18 बराबर x बटे 18। ठीक, 6 बटे 18 बराबर क्या x बटे 18। तिरछा गुणा कर लीजिए, इस अंश का इस हर के साथ, इस अंश का इस हर के साथ, यानी x गुणे कितना 18, और इधर गुणा करेंगे तो 6 गुणे 18। अब x बराबर कितना आ जाएगा 6 गुणे 18 बटे 18। ठीक, अब इसमें देखिए 18 कम 18 कट जा रहा है, कितना आ रहा है 6, यानी ये हमारा क्या आ गया 6 दिन। ठीक, जब हम लड़कों की संख्या बढ़ा देंगे तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा, 6 दिन में। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 6 दिन में। आया समझ में। अगला देखिए, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी। बताइए, पहली कार जो है वो कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, और कोई दूरी है उसको क्या 3 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को, जिस दूरी को पहली कार ने तय किया है, उसी दूरी को एक दूसरी कार जो है उसको तय कर रही है, जिसकी चाल कितना है, कह रहा है जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए कितने समय में तय करेगी। तो बताइए 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है पहली कार की, और दूसरी कार की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूसरी कार की चाल क्या अधिक है, जब चाल अधिक होगी तो समय बताइए, उसी दूरी को जो दूरी पहली कार तय कर रही है वही दूरी दूसरी कार तय कर रही है। तो जब चाल अधिक है दूसरी कार की, तो उस दूरी को तय करने में दूसरी कार द्वारा समय क्या कम लगेगा कि अधिक लगेगा। जब चाल अधिक है तो समय क्या होगा, कम लगेगा। तो ये कैसा संबंध है, व्युत्क्रम समानुपात। कैसा संबंध है, व्युत्क्रम समानुपात। तो आइए इसको करते हैं। तो चाल लिख लेंगे, चाल कैसे है, चाल है किलोमीटर में, चाल किसमें है, किलोमीटर में। ठीक है,
4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर समय, समय किसमें है, समय घंटे में है। ठीक, अब देखिए चाल, पहली कार की चाल कितनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना, 3 घंटे। जब चाल 40 किलोमीटर हो जा रहा तो समय कितना लगेगा, 1 घंटे मानेंगे। पहली कार 30 किलोमीटर थी, दूसरी कार की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब चाल अधिक है, चाल बढ़ाई जा रही है, तो क्या करेंगे, एरो, हमारा एरो का नोक जो है ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि चाल क्या है, अधिक है। ठीक, अब इसमें देखिए जब चाल अधिक है तो समय जाहिर सी बात है क्या, कम लगेगी, तो इसको तीर की नोक को नीचे की तरफ दिखाएंगे। ठीक, आयता शून्य। अब क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अर्थात 30:40 समानुपात। अब देखिए नोक, इधर नोक जिधर था हमने 30 को पहले लिखा, फिर 40 को, इधर नोक नीचे की तरफ है तो x को पहले लिखेंगे, फिर 3 को बाद में। ठीक, ये चीज ध्यान देना है, अगर ये गलत हुआ तो आंसर आपका गलत आ सकता है। ठीक है, गलत हो जाएगा फिर। अब इसको लिखिए 30/40 बराबर x/3, x/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लीजिए, इस अंश का इसके साथ और इस अंश का इसके साथ, तो x गुणे 40 बराबर 3 गुणे 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 30/40, तो 1 0 इसका कटा, तो बराबर कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। 9/3 का 9, और बटे में क्या है, 4 है, तो 9/4 हो गया। बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, भाग दे दीजिए, 4 दूना 8, 1 बचेगा, 1 को ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे बटे 4, इतना क्या, घंटे। दूसरी कार को उसी दूरी को तय करने में कितना घंटा लग रहा है, 2 घंटे, 1/4, मतलब 2 से 1/4 घंटे, यानी 2.25 घंटे लग रहा है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।